आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी करारे मीठे की रेसिपी। इस मीठे को आप झटपट से घर पे बना के तैयार करेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे महीनों स्टोर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस क्रिस्पी करारे से मीठे को बनाना, जो कि बहुत ही दानेदार और क्रिस्पी सा बना है। तो इसे बनाने के लिए एक बर्तन ले लीजिए। यहाँ पे मैंने थोड़े बड़े साइज़ का बर्तन लिया है। आप थाली वगैरह होती है ना घर पे, वो ले सकते हैं। यहाँ पे आधे कप मैंने चीनी ली है, तो आप चाहो तो पिसी हुई चीनी भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने क्या किया, आधे कप ही इसमें पानी डाला है। तो जितनी चीनी है उतना ही आपको इसमें पानी डालना है। दोनों चीज़ें बराबर ली हैं। मेज़रमेंट के हिसाब से आप सारी चीज़ें डालेंगे, बहुत ही अच्छी आपकी ये जो मीठा है बनके तैयार होगा। मेज़रमेंट कप नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, घर की कोई कटोरी ले लीजिए, या फिर आप कोई भी जो गिलास वगैरह कप वगैरह है वो ले लीजिए। सारी चीज़ें उसी के नाप से ही डाल लीजिए। तो देखें यहाँ पे पानी में मैंने क्या किया, ये 2 चम्मच कटे हुए बादाम डाल दिए। जब आप इस मीठा को खाएंगे ना तो ये बादाम का फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, एकदम क्रंची सा आता है। तो ये बादाम डाल दीजिए। अगर आपके पास वाइट वाला तिल है तो आप 1 चम्मच इसे भी डाल दीजिए। साथ में ज़रूर डालिएगा यहाँ पे चुटकी भर नमक, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मीठे में आपने पहले कभी अगर नमक नहीं डाला है तो अब डालकर ट्राई करिएगा, इसका टेस्ट और भी बढ़ा देता है मीठे का। ज़रा सा ही नमक डालना है। और अब हम साथ में डाल देंगे इलायची का पाउडर। यहाँ पे ये मार्केट वाला इलायची का पाउडर है, आप चाहो तो घर पे ही इलायची का पाउडर बना के उसे डाल सकते हो। और ये सारी चीज़ें डाल दी हैं मैंने। साथ में मुझे डालना है यहाँ पे तेल। यहाँ पे मैंने रिफ़ाइंड तेल का इस्तेमाल किया है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, स्मेल वगैरह भी नहीं होती है। और ये 1/4 कप लिया है। यहाँ पे आप इस मीठा को घी से बना सकते हो, डालडा से बना सकते हो, रिफ़ाइंड से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये सभी में बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। अब घर की टंकी से निकाल लीजिए आप 2 कप गेहूं का आटा, क्योंकि गेहूं के आटे से ही बना है। तो मैंने भी अपने किचन से ये 2 कप आटा ले लिया और इसे मैंने डाला। पहले मैंने 1 कप डाला और इस तरह से इसे मिक्स किया। थोड़ा थोड़ा करके मैंने 2 बार में डाला है इसे, और पूरे 2 कप आपको ये आटा जो है लग जाएगा इस डो को बनाने में। इससे ज़्यादा आटा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, सिर्फ 2 कप ही लगेगा। तो 1 कप डालने के बाद 1 कप और डाला। साथ में मैंने डाली ये 2 से 3 चम्मच सूजी। सूजी पूरी तरह से ऑप्शनल है। सूजी में बहुत ही बढ़िया दाना और क्रिस्पीपन आता है, इसलिए मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो यहाँ पर सूजी को स्किप भी कर सकते हो। अब इसका एक टाइट डो बना के तैयार करेंगे। अब आपको कुछ भी नहीं डालना है, लेकिन आप जब डो बनाओ अगर आपको लगे इसमें पानी कम है तो थोड़ा सा पानी के छिट्टे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मेजरमेंट के हिसाब से देखें, मैंने पानी वगैरह की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ मैंने कंबाइंड किया है। सारी चीज़ें मेरी एकदम परफेक्ट पड़ी थी। ये देखें, ये बढ़िया से कंबाइंड हो चुका है, टाइट डो बन चुका है। डो को हल्का सा मैंने चिकना कर दिया है। अब इसके लिए आपको कोई सांचा वगैरह नहीं चाहिए इस मीठा को बनाने के लिए। ये घर पे ऐसे ही मीठा बन जाएगा बिना सांचे वगैरह के। और यहाँ पे करना कुछ नहीं है। यहाँ पे देखें 3 बड़ी साइज़ की मैंने लोइयाँ तोड़ ली हैं, और 1 लोई लेंगे हम, तीनों मैंने बराबर साइज़ की ली हैं। और 1 लोई लेंगे और इसे हम हाथों से मसल के रोल कर देंगे। अगर आपको लगे ये फट सा रहा है तो थोड़ा सा आप इसे ऊपर नीचे पटकते हुए इस तरह से रोल करेंगे तो एकदम चिकना रोल बनके तैयार होगा। और इसे हम पतला नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। तो ये रोल देखें बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमें तीनों रोल बना के तैयार करने हैं। इस तरह से पटक पटक के इसे चिकना करना है और फिर रोल कर देना है। रोल जितना अच्छा बनेगा उतना अच्छा आपका मीठा बनके तैयार होगा। तो बस ये तीनों रोल मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों रोल को फ्रिज में रख दूँगी कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट आराम से आप इसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे अच्छे से सेट होने देंगे।
तो बस इसी तरह से हम जाके फ्रिज में इसे रख देते हैं। इसके बाद हम इसे निकालेंगे तो देखें काफ़ी टाइट से ये हो जाएंगे। अगर आपको लगे इनका शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है तो आप इन्हें दोबारा से रोल करके शेप दे दीजिए। अब चाकू की मदद से देखें इस तरह से इसे कट कर लीजिए। बहुत ही अच्छे से कट हो गई ये बिस्किट, बहुत ही अच्छी बनेगी। खाने में एकदम क्रिस्पी करारे से बनेंगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा। हाथों से इसको एक सा गोल शेप दे देंगे कुछ इस तरह से, और ज़्यादा इसे हमें दबाना नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी लेयर पड़ी रहती है जिससे अंदर तक ये सिक जाती है, खाने में भी टेस्टी लगती है। अब कढ़ाई या पैन कुछ भी ले लीजिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है फ्राई करने में, थोड़े तेल में ही फ्राई हो जाएंगी। तो बस इस तरह से मैंने तेल को गरम करने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही तेल हमारा गरम होगा एक एक करके हम सारी बिस्किट इस तेल में डाल देंगे। तेल को हमें इतना भी गरम नहीं करना है ये कि धुआं देने लगे। ऊपर से आप इनके ऊपर बादाम लगाना चाहो तो ऊपर से एक एक बादाम भी लगा के दबाते हुए लगाएंगे तो ये जल्दी निकलेगा नहीं। वैसे कभी भी आप ऊपर से इस तरह से जब भी बादाम वगैरह लगाते हैं तो अक्सर ये कढ़ाई में निकल जाते हैं। तो देखें इस तरह से हम इन्हें सेक रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि ये ऊपर से बादाम लगाने से निकल आते हैं इसलिए मैंने इनके आटा लगाते समय ही बादाम को डाल दिया था ताकि ये निकले नहीं और इनका क्रिस्पीपन है वो बहुत ही अच्छा है बादाम का जब हम इन्हें खाएं। तो बस इस तरह से अब इन बिस्किट को हमें सेक के तैयार करना है। इनका हमें कलर चेंज करना है, जब तक कि पूरी तरह से इनका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे कुछ इस तरह से। अब देखिए इनका कलर बहुत अच्छा आ गया है, इनकी लेयर बहुत अच्छी पड़ गई है और देखने में बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुई हैं। तो जब भी कभी कोई मेहमान आए तो आप उन्हें आराम से इसे खिला सकते हैं क्योंकि बिस्किट तो वो हर घर में खाते हैं, लेकिन कुछ हटके बना के रखिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप भी जब कभी धूप में बैठे हैं या मोबाइल चला रहे हैं या आपका कुछ भी खाने का मन कर रहा है तो आप इसे खा सकते हो क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसे स्टोर करना आसान है। तो देखिए सारे मैंने इस तरह से सेक के तैयार किए हैं। जैसे ही इनका कलर चेंज हुआ वैसे ही मैंने इसे निकाल लिया है। एक बात का ध्यान रखना है, इसे धीमी आंच में ही सेकना है, तभी ये बढ़िया से क्रिस्पी करारे से बनके तैयार होते हैं। अब देखिए सारे बिस्किट हमारे बनके तैयार हो गए हैं और कुछ इस तरह से आपको लेयरदार बढ़िया दिख रहे होंगे, एकदम क्रंची बने हैं। मैं इसे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा ये क्रंची बढ़िया से बनके तैयार हुए हैं। तो आप इसे तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से टूटेंगे और जब हाथों से मसलेंगे तो देखें एक एक दाना बहुत ही अच्छा आएगा।